हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। तो दोस्तों, जैसे कि हमने चैप्टर 9 का आधा पढ़ लिया था, एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 11th का। ठीक है दोस्तों, चैप्टर 9 हमने देखा था। एक्चुअली बहुत थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, तो अगर एक साथ करेंगे तो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया है दो हिस्सों में। तो हमने एक फर्स्ट हाफ देख लिया, अब सेकंड थोड़ा सा देखेंगे आगे क्या है करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं ये जो हम लोग देख रहे थे उनका सेटलमेंट के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं वो लोग किस तरह से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्या कहता है। चलिए उससे पहले थोड़ा सा रिवाइंड कर देता हूँ। ठीक है, तो वहाँ उस समय जो है सिटीज़ फॉर्म्स होने लगे थे छोटे छोटे, जैसे कि हस्तिनापुर, कौसंबी, इलाहाबाद के करीब। ठीक है दोस्तों, हस्तिनापुर जो है वो मेरठ में है, अभी उसको मेरठ कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग इसको देख चुके थे। अभी हम देखेंगे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हुआ करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो उस समय जो था, अब देखिए उस समय पहले वुमेंस को, और ठीक है, सभा समिति में अलाउड था। अब यहाँ से सभा समिति में अब अलाउड नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, और पॉपुलर असेंबलीज जो ऋग्वेदिक में असेंबलीज हुआ करता था वो सब खत्म हो गया। अब रॉयल पावर इंक्रीज होने लगा। ठीक है, राजस्व के पावर बढ़ने लगा। सभा समिति में औरतों का जाना आना मना हो गया। वोमेन आर नो लॉन्गर परमिटेड टू द सभा एंड समिति। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, सभा समिति में जो ब्राह्मण्स थे उनका वर्चस्व आने लगा, वो लोग डोमिनेट करने लगे, ब्राह्मण प्रीस्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मेशन ऑफ बिगर किंगडम मेड द चीफ। ठीक है, अब जो है ना, लोग पहले क्या करते थे, धन मानते थे, संपत्ति अपना पावर मानते थे, जितने कैटल्स गाय थे, ठीक है दोस्तों, और स्लेव्स, इस तरह की चीज़ें देखा जाता था। अब ना टेरिटोरी पे ध्यान जाता है। अब किंग जो है अपना टेरिटोरी बढ़ाने लगता है। ठीक है, अपना बड़ा बड़ा टेरिटोरी बनाता है, तो ये ऑब्वियसली सी बात है, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है। ठीक है, दो तरह से टेरिटोरी बढ़ाता है। ठीक है, कैसे बढ़ाता है आगे देखेंगे। तो यहाँ पे जितना बड़ा टेरिटोरी जिसका, वो उतना पावरफुल माना गया। ठीक है दोस्तों, अब राजा के लिए यहाँ पे द टर्म राष्ट्र विच इज, अब देखिए राष्ट्र, जो राष्ट्र है वो अभी टेरिटोरी के लिए राष्ट्र यूज किया जाने लगा, ये एक राष्ट्र बन गया। ठीक है, तो राजा को राजा, उसके किंग, ठीक है, राष्ट्रपति शायद बोलते होंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है, इलेक्शन होता है चीफ ऑफ द किंग। अब देखिए किंग्स का जो है ना, अब लैटर वैदिक फेज में, ठीक है, इस समय तो क्लैंस थे, ठीक है, वो उसका हेरिटेरी चलता था, उसका बेटा, इस तरह से। अब लैटर वैदिक फेज में क्या हुआ कि जो किंग्स है उनका इलेक्शन होने लगा, चूज होने लगा। किस बेसिस पे, फिजिकल और अदर क्वालिटीज़ के ऊपर। जो फिजिकली स्ट्रांग हो, बाकी सब क्वालिटीज उसके अंदर हो राजा बनने के लिए, तो वो राजा बनता था। ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करता था, वो राजा बनने का फ़ायदा क्या होता था, सारे पर्क्स उसको मिलते थे। बलि मिलता था, जो बलि मतलब वॉलेंटरी दान, ठीक है, वो मिलता था। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे चीज़ें होती थी। ठीक है, ऑर्डिनरी लोग जो किनशिप्स देते थे वो बलि बोला जाता था, बाकी जो पीपल देते थे उसको विष बोला जाता था। ठीक है, इस तरह से उनको मिलने लगा। तो अब देखिए आगे चल के इसके बारे में महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, महाभारत में ये भी देखने को मिलता है कि दो भाई हुआ करते थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर। दुर्योधन ने अपने सारे भाई युद्ध कर दिया टेरिटोरी के लिए, अपने सिंहासन के। ठीक है दोस्तों, ये भी देखने को हमें मिला है। और दूसरी तरह से लोग, एक तो हो गया युद्ध, फाइट करके वो सब अपना टेरिटोरी बढ़ाते थे, और दूसरा एक था सैक्रिफाइस। ठीक है, किंग इन्फ्लुएंस करते थे कई तरह के यज्ञ करके, रिचुअल करके। ठीक है, कैसे कैसे रिचुअल करते थे, देखिए राजसूर्य यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ करते थे, ठीक है, वाजपेय यज्ञ करते थे। क्या राजसूर्य यज्ञ में क्या होता है, वो सैक्रिफाइस करते हैं। ठीक है, सपोज टू एनकरेज, वो सैक्रिफाइसेस देते हैं, बलि देते हैं वो अपने सुप्रीम पावर के लिए। ठीक है, और एक अश्वमेध होता है, ये क्या होता है, घोड़ा को पूजा करके भेज देते हैं, वो घूमता है। ठीक है, अनअपोज्ड घूमता है, अगर कोई अपोज करता है तो उनका अधिनित्व लेने में वो मना करता है। ठीक है, तो वहाँ पे युद्ध होता है। ठीक है, वो एक घोड़ा जहाँ जहाँ घूमेगा वो सब उनके अंडर। ठीक है, और वाजपेय क्या होता है, चैरियोट, एक रथ घूमता है। ठीक है दोस्तों, एक रथ घूमता है, वो जहाँ जहाँ घूमता है वो उनके अंडर में आता है। ठीक है, इस तरह से वो अपना टेरिटोरी बढ़ाते थे। ठीक है, ये क्या होता था, एक राजा के लिए प्रेस्टिजियस होता था, वो उनका पावर भी इंक्रीज करता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखा गया है ना कि लोग टैक्सेस देना शुरू किए।
ठीक है। पहले टैक्स नहीं हुआ करता था, हमने पीछे देखा कोई टैक्स नहीं, कुछ नहीं, जो लोग अपना ट्रिब्यूट देते थे अपने इच्छा से देते थे उतना ही हुआ करता था। बट यहाँ पे जो है ना वो टैक्स आना शुरू हो गया, लोग टैक्स देने लगे, ट्रिब्यूट्स भी देते थे। जो उनको कलेक्ट करता था ना, रेवेन्यू जो कलेक्ट करता था उसको यहाँ पे संग्रहित्री कहा जाता है, जो संग्रह करता है उसको संग्रहित्री कहा जाता है, वो संग्रहित्री, ठीक है। तो इसको कहा गया, ये एक चीज़ यहाँ पे डेवलप हुआ लेटर वैदिक फेज में, ठीक है दोस्तों। अब एडमिनिस्ट्रेशन उस समय भी नहीं था, ठीक है, चीफ एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। यहाँ पे क्या है, लोअर लेवल विलेज पे क्या होता था, जो वहाँ के सबसे अमीर आदमी होते थे, जो एबल फैमिलीज होता था, जैसे चौधरी टाइप होता है ना, वो लोग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन करने लगे। ये लोकल वैदिक फेज में हमें देखने को मिलता है। बट स्टिल यहाँ पे जो किंग्स होते थे उनके कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था, ठीक है। लेटर वैदिक फेज में भी कोई स्टैंडिंग आर्मी नहीं था। ये लोग क्या करते थे, सेम आज जब युद्ध होता था तो उनके साथ सपोर्टिंग जो ट्राइब्स हुआ करते थे या किंग्स हुआ करते थे तो उन लोगों को बुला के ये लोग युद्ध करते थे, ठीक है दोस्तों। कोई स्टैंडिंग आर्मी ये लोग नहीं रखते थे, ठीक है। तो अब देखिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहता था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे 4 वर्णास थे, ठीक है। 4 वर्ण हुआ करते थे। क्या था, 4 वर्ण में ब्राह्मण थे, क्षत्रिय जिसको राजन्यास भी कहा जाता है, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र थे। शूद्र सबसे नीचे हुआ करते थे, सेम एज पहले भी यही हुआ करता था। बट यहाँ पे ब्राह्मणों ने अपना डोमिनेंसी रखा था, ठीक है। ब्राह्मण वर द डोमिनेटिंग वर्ना इन दिस क्लास सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो ब्राह्मण्स करते क्या थे, ये लोग जो किंग्स के सभा और समिति के चीफ हुआ करते थे, पहली बात। दूसरी बात, ये हर चीज़ के मतलब परामर्शदाता हुआ करते हैं, दूसरी बात। और ये सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तीसरी बात, ठीक है। और इन्होंने अपना पैटर्नाइज कर रखा था किसमें, इन्होंने पेटेंट कर रखा था किसमें, रिचुअल्स परफॉर्मेंस और प्रेयर्स में और सैक्रिफाइस सेरेमोनियल परफॉर्मेंस में, ठीक है। सारे पूजा पाठ देवता धर्म सब पे इनका पैटर्न था, ठीक है, इन्हीं का पैटर्न था। यही लोग सब करेंगे और कुछ नहीं करेंगे कोई, ठीक है। इसलिए क्षत्रिय लोग इनको बहुत मानते थे। दान धर्म दक्षिणा इन्हीं लोगों को देने से होगा, इस तरह से इन्होंने अपना वर्चस्व बना रखा था, ठीक है दोस्तों। इसमें वही देखने को मिलता है। और लोअर जाति के लोगों को ना कोई अलाउड नहीं था, उनका कोई अधिकार नहीं था। शूद्र को तो भूल जाओ, वैसे और क्षत्रिय भी पूजा वूजा नहीं कर सकते थे, ठीक है दोस्तों। ये सिर्फ वही करेंगे। यजमान बना रखते थे, हर एक पंडित का अपना यजमान क्षत्रिय वैश्य हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। सारा परफॉर्म वही करेंगे। चलिए अब देखते हैं गॉड और रिचुअल। अब बात जब वो आ गई तो इस समय भगवान और ये कौन कौन से रिचुअल ज़्यादा थे, ठीक है। फिलोसफी आके यहाँ पे क्या किया देखो, जैसे कि अपर गैंगेटिक डेवलप्ड क्रेडल आर्यन कल्चर ब्राह्मणिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब आर्यन जो भी थे, जो क्षत्रिय थे ना, वो ब्राह्मण के एकदम वश में थे, ठीक है। ब्राह्मण जो बोलते थे वो करते थे और उससे वो दक्षिणा लेते थे, ठीक है, दक्षिणा लेते थे। तो इसलिए वो सबसे ऊपर अपने आप को रखते थे, सुप्रीम थे वो लोग। कौन, ब्राह्मण लोग। इसको ब्राह्मणिकल एरा भी कहा जाता है, ठीक है। ब्राह्मणिकल एरा मतलब ये ब्राह्मण लोग सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, ठीक है। अब देखिए, अब भगवान की बात आती है, उस समय कौन कौन से देवता थे, डेटी थे। देखिए ऋग्वेदिक पीरियड में हमने देखा इंद्र और अग्नि सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे, ठीक है। बट यहाँ पे लेटर वैदिक फेज में आता है इंद्र और अग्नि ने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, ठीक है। कुछ और लोग आने लगे, प्रजापति, ठीक है। प्रजापति जो उस समय क्या थे, जो सबसे समृद्ध थे उनको प्रजापति कहा जाता था। यहाँ पे इन लोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला होने लगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है ना वो धीरे धीरे करके अपना ट्रेडिंग में वो सब में बढ़ रहे थे, ठीक है। तो प्रजापतियों ने अपना जो है लेटर वैदिक फेज में अपना इन्होंने पूरा वर्चस्व पूरा डोमिनेट किया, पूरा धूमधाम से ये लोग आने लगे और इनको भगवान भी कहा जाने लगा, ठीक है। अब रुद्रा गॉड ऑफ एनिमल्स, ठीक है। ऋग्वेदिक फेज में पशुपति हुआ करते थे, ठीक है। आपने पढ़ा ही है हम लोगों ने पिछली बार की पशुपति जो पशुओं के देवता हुआ करते थे, यहाँ पे उनको रुद्र कहा गया है, ठीक है दोस्तों। विष्णु आने लगे फिर उसके बाद रुद्र के बाद, ठीक है। विष्णु कौन थे? प्रिजर्वर और प्रोटेक्टर थे। तो लोग मानते थे कि हमें ये प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे दूसरे डेमोन एविल पावर इन सब से, ठीक है। सेमी नोबैडिक लाइफ ऋग्वेदिक टाइम्स में इनको भी देखा गया, ये भी पूजे जाने लगे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऐसा देखा गया है कि सोसाइटीज अब डिवाइड होने लगा, सोशल क्लासेस होने लगे, ठीक है। जैसे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, सम ऑफ सोशल ऑर्डर केम हैव देयर ओन डेटी,
ठीक है। अब देखिए ब्राह्मणों ने अपना वर्चस्व रख रखा था कि आप कोई पूजा नहीं कर सकता, किसी को अधिकार नहीं है, केवल ब्राह्मण ही ब्राह्मण पूजा करेगा, ठीक है। इससे क्या हुआ, लोग पूजा वूजा नहीं कर पाए, तो दूसरे लोगों ने क्या किया, अपना देवता खुद बना लिया जिसको वो खुद पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे मंदिर में जाना अलाउ नहीं हुआ तो मैं अपने घर पे एक भगवान लेके पूजा करूंगा, ठीक है दोस्तों। वैसे ही लोगों ने भी किया, दूसरे वर्ण के लोगों ने, ठीक है। इस तरह से क्या हुआ, तो कौन से भगवान, इससे नए भगवान आने लगे, जैसे कि पूषण। पूषण क्या थे, इसको शूद्र लोग पूजा करते थे, ठीक है। हु वाज द सपोज टू लुक आफ्टर कैटल कम टू बी रिगार्डेड एज द गॉड ऑफ द शूद्रास, ठीक है। जो पूषण जो थे, उन शूद्र लोगों का ये मानना था ये भगवान हमारे कैटल्स को, हमारे पशुओं को, ठीक है, इनको वो प्रोटेक्ट करेंगे, इसलिए उनका बन गया वो भगवान, तो उन्होंने अपना भगवान बना लिया, ठीक है। कैटल रियरिंग प्राइमरीली आर्यंस का हुआ करता है, ठीक है। तो इसी तरह से फिर दूसरों ने क्या बना लिया, अपना भगवान, ठीक है। जैसे वैश्य लोगों ने सैक्रिफाइसेस, ये सब चीजें वैश्यों ने भी अपना भगवान बना लिया। इस तरह से सब लोगों ने अपना भगवान डायटी खुद चूज करने लगे। इस तरह से नए नए भगवान सब आने लगे, ठीक है दोस्तों। अब क्या होता है, इस समय ना सैक्रिफाइस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। सैक्रिफाइस मतलब बलियां, ठीक है, इंपॉर्टेंस होने लगा। इससे क्या होता था, पशु बलि भी दिया जाता था, पशुओं को भी बलि दिया जाता था, जिससे क्या हुआ, डोमेस्टिकेटेड एनिमल में एक कंसीडरेबल डिक्रीज होने लगा, ठीक है दोस्तों। ये भी हमें देखने को इस समय मिलता है, ठीक है। और सैक्रिफाइस दो तरह का होता है। ये क्या होता है, एक कम्युनिटी होता है, एक जो कम्युनिटी के लिए दिया जाता है, ठीक है, किंग्स देते हैं, बड़े बड़े लोग देते हैं, क्लैंस के चीफ, वो लोगों के लिए देते हैं। एक प्राइवेट होता है, घरों पूजा की तरह, ठीक है। तो ये दो तरह का देखने को होगा। और इसको करने के लिए ब्राह्मण क्या लेते थे, ब्राह्मण इसमें दक्षिणा लेते थे, ठीक है। अब देखो, एक जो पूजा हुआ उसको कहा गया यज्ञ, जो करने लगा, ठीक है, वो हो गया यज्ञमान, मतलब यजमान। जो करवा रहा है ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण है, ठीक है। अब यजमान जो यज्ञ कर रहा है इसको देगा दक्षिणा, ठीक है। इस तरह से होने लगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। अब गॉड एंड ये रिचुअल्स के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये भी हमने देखा, ठीक है। अब इस तरह से जब होने लगा, एक स्पेशल ब्राह्मणकल कल्ट हुआ करता है, ये होता है शतपाठ ब्राह्मण, ठीक है। जो अश्वमेध यज्ञ करने में एकदम मास्टरी लिया हो उसको कहा जाता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट, ठीक है, इस सब में उसने मास्टरी की है, उसे शतपाठ ब्राह्मण भी कहा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद वैदिक कल्चर के बाद फिर एक आता है फिलोसॉफिकल कल्चर। फिर लोग बुद्धिमान हुए, दर्शन शास्त्र डेवलप हुआ, तो फिलोसॉफिकल लोगों ने कहा, टेक्स्ट जो उन्होंने लिखा, वो फिलोसॉफर्स ने कहा कि देखिए भैया, ये रिचुअल ना, ये सब ब्राह्मणों का एक किया धराया है, ऐसा कुछ है नहीं। सुप्रीम गॉड ये वो सब कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है आत्मा, ठीक है, सोल, ठीक है, सेल्फ बिलीव, ठीक है। तो इस तरह से चीजें आने लगा, सुप्रीम, ठीक है। ब्रह्मा इमर्ज्ड एज द सुप्रीम एंटिटी कंपेरेबल टू द पावरफुल किंग्स एंड पीरियड, ठीक है। तो ब्रह्मा जो है वो सबसे सुप्रीम होने लगे, ठीक है। और किंग्स विंग्स ये सब नहीं थे, सबसे इंपॉर्टेंट थे ब्रह्मा, ठीक है। तो इस तरह से फिलोसॉफिकल कल्चर आने लगा, ठीक है। प्रिस्ट डोमिनेट करते थे, ठीक है। तो वो सबको झुकला के अब फिलोसॉफी आने लगा। एम्फेसिस ऑन द चेंजनेस, ठीक है, इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी एंड इमॉर्टलिटी ऑफ आत्मा, सोल, सब, ठीक है। तो पावर हेडेड बाय क्षेत्रीय राइजिंग स्टेट, ठीक है। स्टेबिलिटी हैज बीन नीडेड फॉर द राइजिंग स्टेट, ठीक है। स्ट्रेस ऑन द रिलेशन आत्मन इन द ब्रह्मा फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ, अब ये इन लोगों ने कहने लगे, कौन, ये जो हमारे फिलोसॉफर्स थे, इन्होंने कहा कि देखो भैया, ये रिचुअल ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रह्मा, ठीक है, आत्म ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्मात्मा, ठीक है। इस तरह से चीजें आने लगी, आत्मज्ञान आने लगा, ठीक है, ब्रह्म ज्ञान आने लगा। अब चेंज की जरूरत है, ये जो डिस्ट्रक्ट आप करते हो सैक्रिफाइस करके, इन सबको रोकना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इस तरह से फिलोसॉफिकल एरा में टेक्स्ट में कहा जाने लगा। Later Vedic period saw certain important changes. We find beginning of the territorial kingdom war were fought not only for the position cattle but also for that territory. ठीक है, पहले जो लोग कैटल के लिए सेक्रीफाइस करते थे, ठीक है, कैटल गिफ्ट करते थे, ये अब तो टेरिटोरी सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका था। महाभारत जो फेमस इंस्क्रिप्शन है उसमें ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है, कैसे भाई भाई में झगड़ा, मारपीट, ये सब होने लगा, ठीक है। तो वैदिक टाइम हैज बिकम द एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे लोगों का इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था स्टेबिलिटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, एग्रीकल्चर, ठीक है। चीफ ग्रीव एट द एक्सपेंस ऑफ द ट्राइबल पेजेंट्री,
इस तरह से होने लगा, ठीक है। टैक्सेस कलेक्शन होने लगे, ठीक है। वैश्य लोग जो थे, देखिए ब्राह्मण वैश्य लोग जो थे अपना ट्रेडिंग में बीजे कॉमन थे, वो ट्रेड करने में, एग्रीकल्चर करने में, ठीक है, वो सारा चीज़ वैश्य करते थे। शूद्र वर स्टिल द स्मॉल सर्विंग ऑर्डर द ट्राइबल सोसाइटी ब्रोक इनटू द वर्ण डिवाइडेड सोसाइटी। शूद्र अभी भी सबसे छोटे जो लोग सर्व करते थे लोगों को, स्लेव टाइप के, ठीक है, वही हुआ करते थे। राजन्य वो सब लोग राज करते थे, ठीक है। डिपेंड ऑन टैक्स, ठीक है, जो क्षेत्रीय थे वो टैक्स पर डिपेंडेंट हुआ करते थे, ठीक है दोस्तों। इस तरह से सोसाइटी डिवाइड होने लगा पोस्ट वैदिक एरा में। चलिए दोस्तों, ये हमने खत्म किया 9th चैप्टर पोस्ट वैदिक एरा में, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग जरूर से लिखिएगा, हर बार बोलता हूँ, आज अभी भी बोल रहा हूँ। अश्व इससे हमें टर्म्स, जो की टर्म्स है उसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आप लोग लिखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा, ठीक है दोस्तों, कैसा लगा। और इसी से हम लोग ख़त्म करते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जुड़ते हैं हम सब लोग, और बाकी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में हम लोग हैं, तो आप लोग चाहें तो वहाँ पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय।